नमस्कार, मैं हूं चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इन दिनों देश में बजरंग दल के मुद्दे पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है और इस चर्चा के पीछे की सबसे बड़ी वजह कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा है। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद जहां बजरंग दल पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तुलना अंजन पुत्र हनुमान जी से कर दी है। बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस के वादे पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस ने भगवान राम को ताले में बंद किया और अब वो जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करना चाहते हैं। अब जब बजरंग दल से जुड़ी बहस में खुद प्रधानमंत्री दिलचस्पी ले रहे हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि इस दल के बारे में विस्तार से बात की जाए। वैसे तो बजरंग दल के स्थापना के 29 साल बीत चुके हैं और इस सफर में ये पहली बार नहीं है कि उस पर किसी वजह से चर्चा हो रही है। वो पहले भी अलग अलग वजहों से विवादों में रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह ही हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर बजरंग दल का अपना इतिहास है। बजरंग दल के काम करने का स्टाइल और संगठन की संरचना भी संघ से काफी हद तक अलग है। शायद इसी वजह से बजरंग दल की तुलना सिमी और पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों की से भी की जा चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस ने इसी को आधार बनाकर बजरंग दल पर बैन करने की घोषणा की है। कांग्रेस का कहना है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता नफरत और हिंसा बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं अगर थोड़ा पीछे जाएं तो बजरंग दल की स्थापना साल 1984 में हुई थी। ये वो समय था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन स्थापित हो चुके थे। ऐसे में आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि जब इस तरह के हिंदूवादी संगठन अपने आप को स्थापित कर चुके थे, तो आखिर बजरंग दल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि उस समय कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में थी और 1984 तक आते आते संघ पर 2 बार बैन लग चुका था। इस स्थिति में संघ किसी भी ऐसे काम में शामिल नहीं होना चाह रहा था जिससे बैन होने का खतरा हो, लेकिन उसका यह भी उद्देश्य था कि हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने एक नया संगठन तैयार किया और अपने युवा इकाई बजरंग दल का गठन किया। गठन के बाद बजरंग दल ने हिंदुत्व के मुद्दे को जमकर धार दी। राम मंदिर के मुद्दे को देश भर में छेड़ा, जिसके बाद में बीजेपी ने भी लपक लिया। सीधे शब्दों में कहें कि जो 1984 से पहले काम संघ और भीप नहीं कर पा रहा था, उसे बजरंग दल ने जोर शोर से किया। 1990 आते आते बजरंग दल की लोकप्रियता चरम पर पहुंच चुकी थी। इसका यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लगातार जनाधार बढ़ रहा था। इसके साथ ही ये वही समय था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए कार सेवा की घोषणा कर दी और बजरंग दल ने इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अलग अलग गुट बनाए। बिहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या का नक्शा लेकर सीधे बाबरी मस्जिद पर हमला बोल दिया। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिला प्रशासन को गोली चलाने का आदेश दे दिया। कार सेवकों पर सीधे हुई फायरिंग में 11 लोगों की मौत हो गई। उस समय तो कार सेवकों को निराश होना पड़ा, लेकिन 1992 में सरकार बदलने के बाद बजरंग दल और भीप अपने मिशन में कामयाब रहे और बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने गिरा दिया। इस घटना के बाद केंद्र की नरसिम्हा राव की सरकार ने बजरंग दल को बैन कर दिया। हालांकि ये बैन 1 साल तक ही रह पाया और 1993 में बजरंग दल पर इस बैन को हटा दिया गया, जिसके बाद इस संगठन ने पूरे देश में अपनी विस्तार की योजना बनाई। उसी समय संगठन की संरचना
संरचना और कामकाज का भी निर्धारण हुआ, जिसके बाद आज बजरंग दल ऐसी स्थिति में है कि किसी प्रदेश की सियासत को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस इस पर बैन लगाने की बात कर रही है, तो प्रधानमंत्री इस संगठन को बजरंग बली से जोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे अगर इससे पहले की बात करें तो 29 साल से अब तक देश के कई दिग्गज नेता बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग कर चुके हैं। इसमें बीपी सिंह, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, मायावती और दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेताओं का भी नाम शामिल रहा है। अभी हाल में ही बंगाल के हावड़ा में हिंसा भड़काने के बाद ममता बनर्जी ने बजरंग दल की तीखी आलोचना की थी। तब ममता बनर्जी का कहना था कि बजरंग दल की वजह से बंगाल में हिंसा भड़कती है। वहीं कर्नाटक में बैन के वादे के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि वे भी इस पर विचार करेंगे। अब बहुत कुछ कर्नाटक चुनाव के नतीजे भी तय करेंगे कि बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाती है, या ये कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल जैसा होगा। वहीं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।